नमस्कार, मैं हूं रूपाली और आप देख रहे हैं विनेशन न्यूज। देश में मंकी पॉक्स के दूसरे मामले की पुष्टि हो चुकी है और दूसरा केस भी केरल का ही है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि कुन्नूर में 31 वर्षीय शख्स में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है। उन्हें परियाराम मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्वास्थ्य स्थिति ठीक है। उनके संपर्क में आने वाले पर निगरानी रखी जा रही है। ऐसे में मंकी पॉक्स के लक्षण किस किस प्रकार के हैं, यह आपको जानना और समझना जरूरी है। पिछले कुछ हफ्ते में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मंकी पॉक्स के कई मामले सामने आ चुके हैं। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। मंकी पॉक्स ने भारत में भी दस्तक दे दी है और जैसा कि आपको पता है कि फिलहाल हमारे देश में इस वायरस के 2 मामले की पुष्टि हो चुकी है। मंकी पॉक्स के वायरस के संक्रमण के कारण होता है। इस रोग के लक्षण चेचक के लक्षणों के समान ही होते हैं। आमतौर पर मंकी पॉक्स को भी हल्का माना जाता है और कुछ लोग बिना किसी जरूरी उपचार के हफ्तों में ही ठीक होकर लौट जाते हैं। हालांकि कुछ मामलों में ये गंभीर हो सकता है और बीमारी गंभीर जटिलताएं भी पैदा कर सकती है। मंकी पॉक्स को यौन संबंध से भी जोड़कर देखा जाता है। बताया जाता है कि मंकी पॉक्स यौन संपर्क से भी फैल सकता है। इसी तरह उत्तरी लंदन का एक सेक्स वर्कर हारून तुलुने में भी मंकी पॉक्स की चपेट में आ चुका है। हाल ही में उसने इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मंकी पॉक्स से अपना अनुभव शेयर किया है। अगर आप इसे तेजी से फैल रही बीमारी से बचना चाहते हैं तो इस बात का आपको जानना जरूरी है। हारून को 11 जून 2022 को बुखार हुआ। उसके लिम्फ नोड में दर्द, खुजली और सूजन महसूस हुई। उसका बुखार 103 डिग्री तक बढ़ गया। वह भी कांप रहा था। 5वें दिन वो किसी तरह से भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। असहनीय दर्द था। उसके बाद उसकी नाक पर एक छाला बन गया। जब पहले छोटा था लेकिन बाद में बड़ा हुआ और अधिक दर्दनाक साबित होने लगा। उसने बताया कि मेरे गले में घावों के कारण मैं निगल, खा या पी नहीं पा रहा था। वह दर्दनाक था। दर्द ने उसे चौंका दिया था। अस्पताल में भर्ती होने के बाद हारून का 10 दिनों के लिए टेकोरिविमेट के साथ इलाज चल रहा था। ये चेचक के लिए विकसित एक एंटीवायरल एजेंट है जिसे अब यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी द्वारा मंकी पॉक्स के लिए लाइसेंस दे दिया गया है। हारून ने बताया कि उसे पेन किलर और इन्फेक्शन की वजह से एंटीबायोटिक्स दी जा रही थी। चूंकि मंकी पॉक्स नया प्रकोप है और संक्रमण व इसके पैटर्न के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। यही वजह है कि संक्रमित होने से व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ता है। हारून ने भी बीमारी की वजह से तनाव महसूस किया। उसने बताया कि मंकी पॉक्स की वजह से मिले निशानों को देखकर वो डर जाता था। मंकी पॉक्स अलग अलग तरीकों से फैल सकता है। ये संक्रमण दाने से सीधे संपर्क से फैल सकता है। आमने सामने संपर्क के दौरान या अंतरंग शारीरिक संपर्क के दौरान भी संक्रमण प्रसारित हो सकता है। पहले संक्रामक व्यक्ति द्वारा छुआ वस्तुओं को छूने से भी मंकी पॉक्स फैल सकता है। वर्तमान में ये स्पष्ट नहीं है कि क्या मंकी पॉक्स को यौन संचरण मार्गों जैसे वीर्य या यौनीय माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है। वर्तमान में मंकी पॉक्स के लिए जागरूकता बढ़ाने और इससे बचने का सबसे बढ़िया उपाय है ट्रेसिंग और आइसोलेशन। प्रकोप को नियंत्रित करने की प्राथमिकता उपाय है। यदि किसी को मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है तो ये जरूरी है कि वे चकत्ते, बुखार और मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षणों पर नजर रखें और डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। हमने जितना भी पढ़ा है इससे ये तो पता चलता है कि मंकी पॉक्स के जो साधारण लक्षण है वो बुखार है, लिम्फ नोड में दर्द है और कमजोरी जैसे लक्षण है। अगर आप में भी ये लक्षण मिल रहे हैं और ये कुछ दिनों तक ठीक नहीं हो रहे हैं तो ये जरूरी है कि आप अपने आसपास के डॉक्टर या अपने फैमिली डॉक्टर से संपर्क करें और इस बात का ध्यान दें। और अगर आपको मंकी पॉक्स की पुष्टि होती है तो अपने आप को आइसोलेट कर लें। हमारे आज की इस खबर में बस इतना ही। हमारे ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए विनेशन न्यूज। धन्यवाद।